नमस्कार साथियों, मैं हूं सहन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वो टर्की और अजरबैजान को जो इंडिया ने लताड़ा है, खासकर इंडियन डिप्लोमेसी ने तो कुछ करा नहीं है, बट इंडियन जो लोग हैं अपने देशभक्ति और प्रेम को इतना अच्छी तरह से दिखाया कि सब लोगों ने तुर्की और अजरबैजान को अपने वापस मुंह खानी पड़ रही है कि इन्होंने काम ही कैसा करा था। आप लोगों ने जब से इंडिया और पाकिस्तान में टेररिस्ट के खिलाफ ऑपरेशन सिंधु स्टार्ट हुई थी, उसके बाद टर्की ने पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। यहाँ तक कि टर्की से ड्रोन भी आ रही थी हमारे इंडियन स्पेस में आ रही थी और अटैक भी हो रहा था हमारे ऊपर। पर यहाँ तक हमारा डिफेंस सिस्टम अच्छा था, तो हमारे इंडियन डिफेंस सिस्टम ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन दोस्तों, जब इंडियन लोगों ने जाना, इसके बारे में समझा कि चल क्या रहा है, इस मामला क्या है, तो टर्की और अजरबैजान को उसको मुंह की खानी पड़ रही है। इसलिए कि इंडिया जितने टूरिस्ट जाते हैं तुर्की, उनकी वजह से उनका इकोनॉमी बूस्ट होता चलता है। लेकिन ये ड्रोन जब से देखा कि अगर मैं टर्की जाऊं, इंडियन पीपल सोचते हैं कि अगर मैं टर्की जाऊं तो मैं वहाँ पैसे खर्च करूं, उस पैसे से वो ड्रोन बनाए, ड्रोन बना के पाकिस्तान को दे, पाकिस्तान फिर मेरे पे अटैक करे। तो कुल मिला के जो सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ पर ये होती है कि हमारे पैसे से खुद को मारना, अपने पैसे से खुद को मारना। तो यहाँ पर ये बातें होती है दोस्तों। इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे, डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये है पाकिस्तान पर है, टर्की है पाकिस्तान पर है। इंडिया टूरिस्ट बाइकॉट टर्की अजरबैजान ओवर पाकिस्तान सपोर्ट कैंसिलेशन शो टू 50% रिपोर्ट। दोस्तों, जो कि इंडियन टूरिस्ट है वो टर्की आते थे घूमने के लिए, वो फर्स्ट टाइम घूमने के लिए, थोड़ा एंजॉय करने के लिए आते थे, क्योंकि अब कंट्री में रह के वो रहते हैं तो अच्छा होता है, प्लेस होता है घूमने के लिए। तो टर्की जो है कि इंडियन पीपल को वेलकम करते थे कि आप आइए, अभी भी कह रहे हैं कि आप आइए मेरे घूमने के लिए, आइए घूमिए इधर, एंजॉय करिए। लेकिन इंडियन पीपल ने अपनी समझदारी से, तो गवर्नमेंट ने कोई इसमें कोई फंक्शनलिटी और कोई रूल्स रेगुलेशन अभी तक नहीं चलाया है। ये इंडियन के लोग हैं जिन्होंने खुद की अपनी समझदारी से इनको झटका देना स्टार्ट कर दिया है। और जब हमारे पीपल आदमी लोग झटका देना स्टार्ट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली एक्शन लेती है कि चलो हाँ, अगर इन्होंने इस तरह का कांड कर दिया है तो पीपल समझा देंगे, लोग समझा देंगे। आप लोग यहाँ देख सकते हो, कॉल टू बाइकॉट टर्की एंड अजरबैजान आर ग्रोइंग इन इंडिया आफ्टर बोथ कंट्रीज पब्लिकली सपोर्टेड पाकिस्तान मिड रीसिंग टेंशन फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर। तो इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन्होंने सपोर्ट करा था पाकिस्तान को, उस कंट्री को इतनी पछाड़ मिल रही है कि इंडिया से आपको भी इन्वेस्टेड करो, कैंसिल करो। अब इंडिया से कुछ भी काम करो, सारी चीज़ को, अब डिफेंस डील करो वो कैंसिल करो। अब आप जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो सारी चीज़ कैंसिल करो। और कैंसिल करना भी स्टार्ट कर चुकी है गवर्नमेंट ने फाइनली। दोस्तों, तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ क्यों भड़का है भारतीयों का गुस्सा? भारत के हवाई हमले के बाद तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया, जिससे भारतीय पर्यटकों ने इन देशों की यात्रा रद्द करना शुरू कर दी। बुकिंग में 60% की कमी आई है। भारतीय नेताओं ने भी इन पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भी कहा है कि आप लोग अपने हिसाब से समझदारी खुद समझ सकते हैं, इसमें कोई बताने वाली जरूरत नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ग्लोबल टाइम में लिखता है कि इंडिया बैकवर्ड टर्की अजरबैजान ओवर पार्ट सपोर्ट। तो डेफिनेटली भाई हम लोग तो करेंगे ही ना, क्यों नहीं करेंगे। तो अब भारत हमारे जब हवाई हमले के बाद भारत के लिए लोकप्रिय बजट हॉलैंड डिस्ट्रीब्यूशन टर्की और अजरबैजान ने इस्लामाबाद का समर्थन करते हुए जब बयान जारी किए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था नो मैं ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय सेना ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सियाचिन से क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन के साथ घुसपैठ हमला किया था पाकिस्तान ने। उसके बाद उससे पहले जब टर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान ने 7 मई को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की। इसमें उन्होंने पाकिस्तान और पाक शासित कश्मीर में, नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर में उन्होंने कथित आतंकवादी ठिकानों पर भारत के हमले के बाद पाकिस्तान से अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ। दोस्तों, आप लोग यहाँ पर अपने हिसाब से समझ सकते हो, देख सकते हो कि 22 अप्रैल को जो पहलगाम हमला हुआ था, तो शरीफ तुर्की में थे, शहबाज शरीफ तुर्की में थे। उसमें उन्होंने एर्दोगान से मुलाकात की थी और अच्छा सहयोग पर चर्चा की कि अब इंडिया, हमने ऐसा काम कर दिया कश्मीर में और इंडिया अटैक करने वाला, तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो इस तरह की उन्होंने बात की होंगी। तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ भारतीय लोगों ने गुस्सा
दोनों देशों के तनाव के दौरान तुर्की के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया था। बयान में उन्होंने ये कहा था कि बिना किसी उकसावे के भारत की आक्रामकता से पाकिस्तान की स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। इसमें कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि ऑपरेशन सिंधु पूरी तरह से युद्ध का खतरा बढ़ा दिया है। मतलब हर विदेश मंत्रालयों के अपने हिसाब से बात करो, हमारे देश में रह करके हमारे खिलाफ बात करना सही होता नहीं होता। दोस्तों, जब तुर्की देख सकते हो आप कि 2021 में तुर्की और पाकिस्तान G20 सशस्त्र बल UBAP ऑर्डर दिया था, 2022 में हासिल हुआ। और तुर्की और अजरबैजान की तरह से बहिष्कार पाकिस्तान के साथ खड़ा होना भारतीयों को नगवार लग रहा है। नगवार लगना भी चाहिए, मुझे भी लग रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों 60% कमी आई है उनकी इकोनॉमी पर, जो है कि खतरा मंडरा रहा है, मंडराना भी चाहिए। साथ ही चाइना का भी बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि चाइना के पैसे से उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम लाया है, तो इंडिया को ही हो रहा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चाइनीज चीज़ों को ही बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमें एयर डिफेंस सिस्टम में चीज़ों को सामना करना पड़ रहा है हम लोगों को, चाहे वॉर हो चाहे स्ट्राइक हो या जो भी हो, एयरफोर्स हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दो, चाइना के ऊपर भी ध्यान दो, ताकि हम लोग अपनी कंट्री को सेव कर सकें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही।